प्रश्न 2, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न 2 का 6 अभी हल करेंगे, जो कि है x³ माइनस 13x माइनस 12, x³ माइनस 13x माइनस 12। तो इसका गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना px बराबर x³ माइनस 13x माइनस 12। तो x³ माइनस 13x माइनस 12 को px के बराबर हम मान लेंगे। तो यहाँ पे अचर पद कौन है? -12 है। अचर पद यहाँ पे कौन है? -12 है। तो लिखेंगे यहाँ अचर पद -12 के गुणनखंड हैं। तो -12 के गुणनखंड कौन कौन होगा? तो +-1 होगा सबसे पहले, कॉमा +-2 होगा, फिर +-3 होगा, कॉमा +-4 होगा, फिर होगा +-6 और फिर होगा +-12। यानी 12 के गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 2 3 4 6 और 12। तो 12 देखिए 1 से तो विभाजित होता ही है, 2 से भी होता है, 3 से भी 12 कटता है, 3 चौक 12, 4 से भी 4 तिया 12, 6 से भी कटता है 12, 6 दूना 12, और 12 से तो एक बार में कटता ही है। तो प्लस माइनस करके लिख लेंगे, यानी +1 चाहे -1 दोनों से 12 कटता है, यानी -12, +2 चाहे -2 दोनों से -12 कटता है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। -12 के गुणनखंड कौन कौन हो गया? +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12। इस तरह हम लिख लेंगे। अब तो जो अचर पद का गुणनखंड आया है उसको हम x के जगह पे रख के देखेंगे। तो सबसे पहले 1 को रख के देखेंगे x के जगह पे। अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं तो 0 नहीं आया तो फिर -1 रख के देखेंगे x के जगह पे। फिर अगर 0 नहीं आया तो फिर +2 को रखेंगे x के जगह पे, फिर -2 को रखेंगे। तो देखिए px बराबर कितना है? तो पहले हम x के जगह पे क्या रख के देखते हैं, 1 रख लेते हैं। तो x के जगह पे अगर 1 रखे हैं तो 1 का घात 3 माइनस 13 गुना 1 माइनस 12। तो 1 का घात 3 1 होगा, -13 गुना 1 -13 और -12। तो देखिए कितना हो गया, 1 -25 हो गया। तो ये तो 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि -24 आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम x के जगह पे -1 रख के देख लेते हैं। तो x के जगह पे अगर हम -1 रख के देखेंगे तो कितना होता है? तो देखिए x के जगह पे -1 रख रहे हैं तो -1 का घात 3 -13 गुना -1 और -12। तो -1 का घात 3 -1 होगा और -13 गुना -1 कितना हो जाएगा? +13 और -12। तो -12 और -1 -13 हो गया और +13, यानी कितना आ गया? 0। तो देखिए -1 x के जगह पे -1 रखने पे क्या आ गया? 0 आ गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः कितना रखने पे 0 आया था? तो -1, यानी यहाँ पे लिख लेंगे p-1, यानी x के जगह पे क्या रख रहे हैं? -1। तो p-1 बराबर कितना हो गया? तो -1 का घात 3, देखिए x के जगह पे
माइनस एक को रख रहे हैं। -13 गुना -1 -12। तो जब x के जगह पे -1 रख रहे हैं तो इस तरह लिख लेंगे, -1 का घात 3 -13 गुना -1 और -12, इस तरह लिख लेंगे। अब -1 का घात 3 क्या हो जाएगा, -1 -13 गुना -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यानी +13 और -12, इस तरह लिख लेंगे। तो -12 और -1 कितना हो गया, -13 और +13 कितना आ जाएगा, 0। कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ तो लिखेंगे अतः x + 1 px का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 px का एक गुणनखंड है। तो x + 1 आया कहाँ से, तो देखिए x + 1 कहाँ से आया, हम x बराबर कितना लिए थे, तो 0 आया था, -1 लिए थे, यानी x के जगह पे -1 रखे थे तब 0 आया था। ठीक है, तो ये हम देखिए समझा रहे कि x + 1 हुआ कहाँ से, तो x के जगह पे कितना लिए थे, -1। अब -1 को दायां से बायां तरफ करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी x + 1 बराबर 0 हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए x + 1 यहाँ से आया है। तो अगर हम x के जगह पे -1 लेंगे तो px का गुणनखंड कौन हो जाएगा, x + 1, यानी x के साथ +1 देंगे, यानी x + 1 px का एक गुणनखंड है, क्योंकि -1 x के जगह पे रखने पे 0 आ गया है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब तो लिखेंगे, अब प्रश्न क्या है, तो x³ - 13x - 12। प्रश्न क्या है, x³ - 13x - 12, यह है प्रश्न। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर और फिर लिखेंगे यहाँ पे बराबर। तो x³ - 13x - 12 का एक गुणनखंड कौन आया है, x + 1 आया है, क्योंकि px हम किसको माने थे, x³ - 13x - 12 को px माने थे। तो x³ - 13x - 12 का एक गुणनखंड कितना आ गया, x + 1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे x + 1 लिख लेंगे, फिर थोड़ा दूर पे यानी यहाँ पे x + 1 लिख लेंगे, फिर थोड़ा दूर पे यानी यहाँ पे x + 1 लिख लेंगे। इस तरह से 3 जगह पे x + 1 x + 1 लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, तो अब देखिए x का घात 3 लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, यानी x का घात 3 लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, तो x का घात 2 को तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का घात 2। अब x का घात 2 गुना x कितना होगा, x का घात 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का घात 3। ठीक है, अब x का घात 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, यानी +x², यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, +x²। अब प्रश्न में यानी जिसका गुणनखंड करना है उसमें देखिए x² कहीं नहीं है, x का घात 3 है, x है, लेकिन x² नहीं है। तो क्या कर देंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे -x² अपने मन से, क्योंकि +x² आया था यहाँ पे गुना करके, तो -x² अपने मन से लिख देना है। क्यों लिखना है, क्योंकि +x² और -x² क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम 0 लिख दें प्लस करके +0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 की जगह पे अगर इसको लिख दें
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे अपने मन से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना है। अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर लाने के लिए यानी माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स में कितना गुना करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स को तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स। ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स को एक से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स गुना एक, माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स। अब यहाँ क्या है, माइनस 13x है। क्या है, माइनस 13x है। तो माइनस 13x लाने के लिए माइनस एक्स में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस 12x को जोड़ना पड़ेगा। तभी देखिए माइनस एक्स और माइनस 12x क्या आ जाएगा, माइनस 13x। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब लिख लेंगे माइनस 12 को यहाँ पे, यानी ये जो माइनस 12 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए माइनस 12x लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, माइनस 12x लाने के लिए x में कितना गुना करना पड़ेगा, तो माइनस 12, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 12। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब x प्लस एक तीन जगह है, तो x प्लस एक को कॉमन ले लेंगे। x प्लस एक को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x प्लस एक एक्स स्क्वायर के साथ भी गुना हो रहा है, x प्लस एक एक्स के साथ भी गुना हो रहा है, यानी माइनस एक्स के साथ भी गुना हो रहा है, और x प्लस एक माइनस 12 के साथ भी गुना हो रहा है। तो x प्लस एक को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इस तरह से। तो x प्लस एक जब कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बच गया, तो इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो x प्लस एक को बस लिख देंगे यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का गुणनखंड करेंगे। तो मध्य पद में क्या है, x है। मध्य पद में क्या है, x है। तो x है सिर्फ, यानी इसको हम एक मान लेते हैं, क्योंकि x है तो एक x है, तो एक नहीं लिखा जाता है, यानी एक है समझ लीजिए मध्य पद में संख्या में। और जिसको गुना करके लाना है वो है 12 एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस 12 एक्स स्क्वायर, तो गुना करके जिसको लाना है उस संख्या में कितना है, 12 है, और जिसको जोड़ करके लाना है वो 1 है। तो गुना करके 12 लाना है और जोड़ करके 1 लाना है। तो देखिए 4 गुना 3, 4 तिया 12 होता है, और 4 में से अगर 3 को घटा दें तो 1 आ जाएगा, यानी जोड़ करके या घटा करके मध्य पद लाया जाता है, और गुना करके लाया जाता है। पहला और तीसरा पद में जितना गुना करके आता है उसको गुना करके लाया जाता है। तो पहला और मध्य पद को गुना करके कितना आ रहा है, 12, और मध्य पद में 1 है, यानी तो 4 तिया 12 होता है, और 4 में से 3 घटाने पे 1 आता है। ठीक है, 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाने पे 1 होता है। तो हम इसको अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर 3x लिखेंगे यहाँ पे, फिर 4x लिखेंगे, और फिर माइनस 12 लिख देंगे। अब चिन्ह कौन सा रहेगा, कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ देखिए माइनस में है x, यानी बड़ा वाला संख्या माइनस में होना चाहिए, 4 माइनस में होना चाहिए यानी बड़ा वाला संख्या, और छोटा वाला संख्या प्लस में। तभी देखिए छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, 3 में से 4 को घटाने पे क्या आएगा, माइनस 1, 3 में से 4 को घटाने पे क्या आएगा, माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, यानी माइनस 1x, तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो प्लस 3x माइनस 4x क्या हो गया, माइनस x, और इन दोनों को गुना करने पे कितना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, गुना में क्या होता है प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 12 एक्स स्क्वायर आ रहा है ये दोनों को गुना करके। तो देखिए माइनस 12 एक्स स्क्वायर हमें चाहिए गुना करके। तो इस तरह से हम मध्य पद को तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे
एक्स प्लस एक लिख लेंगे, मंझला कोष्टक देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x स्क्वायर में x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x कॉमन ले लिए हैं तो प्लस 3। अब -4x -12 में 4 तिया 12 होता है, तो -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा x बचेगा। यहाँ पे देखिए x बचेगा, और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 तिया 12 यानी यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और मंझला कोष्टक को बंद कर देंगे इस तरह से। तो अब इसको हम लिख लेंगे x प्लस 1, x प्लस 1। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 दो जगह है, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x प्लस 3 को कॉमन ले लिए तो x बचा, ये वाला x, तो x यहाँ पे लिख लेंगे। x प्लस 3 कॉमन ले लिए हैं तो -4 बच गया, तो -4 को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी इसका गुणनखंड आ गया x प्लस 1 गुना x प्लस 3 गुना x माइनस 4। क्या आ गया, x प्लस 1 गुना x प्लस 3 गुना x माइनस 4, यानी x³ माइनस 13x माइनस 12 का गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1 गुना x प्लस 3 गुना x माइनस 4।